दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के लगभग एक वर्ष से भी अधिक बीत गए और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया ने इस युद्ध में हमेशा रशिया का समर्थन किया है, जिसको लेकर कई देशों जैसे यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने इंडिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि आप भी रशिया के विरोध में खुलकर सामने आओ, क्योंकि चाइना के बाद रशिया का सबसे बड़ा एलाय इंडिया को ही माना जाता है। बट इंडिया अपने डिसीजन पर अड़ा रहा, लेकिन अब परिस्थिति अलग है। इंडिया इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है एंड अब इंडिया पर इन सभी देशों ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि यदि आपने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया तो हम G20 समिट जो इंडिया में होगा उसमें शामिल नहीं होंगे। एंड इसी प्रेशर का फायदा उठाया गया है अभी यूक्रेन के द्वारा, और यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापरोवा अब 4 दिनों के लिए इंडिया आएंगी, जो कि लेटेस्ट न्यूज है। इनके विजिट को लेकर इंडिया पर प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि रशिया हो सकता है कुछ कमेंट करेगा एंड जैसी ये डिमांड रखने वाली है इंडिया के सामने तो जरूर ही टेंशन क्रिएट करने वाला है। सो चलिए एक बार देखते हैं क्या है उनकी डिमांड्स। रशिया के इन्वेजन के बाद अब तक यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हो चुकी है उनके रिपेयर के लिए मदद देना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट पहुंचाना। इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज करने से मना करते हुए ऑयल परचेज करना जारी रखा एंड एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की मांग की है। मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स उपलब्ध कराए जाएं। यूक्रेन का कहना है कि जुलाई एंड सितंबर में पुतिन क्रमशः शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड G20 समिट के लिए इंडिया आने वाले हैं, तो ऐसे में इंडिया पुतिन को स्ट्रांग मैसेज फॉर पीस सेंड करे। व्लादिमीर जेलेंस्की के 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला को इंडिया भी एक्सेप्ट करे एंड अपनी स्ट्रांग वॉइस को वर्ल्ड के सामने रखे। ये मिला जुला के चापलूसी वाली बातें हो गई, बट जो मेन मकसद है यूक्रेन का वो यह है कि इंडिया जो अपने यहाँ 2023 के G20 समिट को होस्ट करने वाला है उसमें उसे इनविटेशन मिल जाए, और जब पुतिन भी इंडिया में हो इस समिट में शामिल तो हम जमकर उसकी बुराई कर सकें उसी के सामने। अब इस गोली को इंडिया किस तरह हैंडल करता है यह देखने वाला होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।